तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है कि एटम का जो सेंटर होता है न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्हें एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन शेल्स कहलाएंगे। तो हर एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंट होती है। जितना जो न्यूक्लियस से क्लोज़र होगा उसकी एनर्जी उतनी लेस होगी, जितना अवे होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल में फिर इससे ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे अवेज जाती रहते हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप को ना अरेंज करते हैं शेल के अंदर किसी खास तरीके से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे सोडियम एटम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएंगे, क्योंकि टोटल उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें 11 में पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखी हुई है 2, 8 और 1। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें वर्टिकल रोज भी होती हैं, और वर्टिकल कॉलम भी होती हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज भी होती हैं। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियोडिक पीरियड्स सॉरी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। तो जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उससे राइट पे जाएं तो हीलियम होता है, राइट एंड पे होता है लास्ट ग्रुप में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज होगा। तो मैंने जैसे कहा कि वर्टिकल कॉलम को कहते हैं हम ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स हैं, या उसे 8 भी कहते हैं। अगर ए और बी की फॉर्म में लिखा जाए तो 8 ग्रुप्स हैं, अगर ए बी को इस तरह मेंशन ना करें तो 18 ग्रुप्स कहा जाता है। तो किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और उनकी वैलेंसी भी 1 होगी। ग्रुप टू में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए उनका ग्रुप का नाम 2 है, वैलेंसी भी 2 होगी। इस तरह ग्रुप थ्री में आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी वैलेंसी भी 3 होगी। तो इस तरह हम बाद दफ़ा फर्स्ट से फोर ग्रुप की जो ग्रुप का नंबर है वही वैलेंसी भी होती है, लेकिन जो अगले हैं उनकी चेंज होती है। लास्ट ग्रुप जो है सबसे एंड पे, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, 18 ग्रुप भी कहते हैं, और वो नोबल गैसेस है। उनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं। बाकी जितने भी
एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके लास्ट शेल पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी फुली फिल्ड नहीं होते। लेकिन जो लास्ट ग्रुप है जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस, उसमें आती हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। उन सब के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, उनका ग्रुप नंबर भी ज़ीरो है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो उन्हें ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है।